हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। एंड इनके राइटर हैं G.L. Fuentes। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। So this says they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately pauses. So ये एक faith है, एक कहावत है, बोलते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जब आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो, तो आप कोई भी मुसीबत को पार कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपको किस पे फेथ रखना है। ठीक है। सो लेंचो जो है वो हमारी कहानी के स्टोरी के मेन करेक्टर है। वो एक फार्मर होते हैं और उनको गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सो लेंचो एज अ फार्मर वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को जब उनकी सारी जो फसलें क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और साथ में वो गॉड से 100 पेसोस की मांग रखते हैं। अब पेसोस क्या होता है? जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीस होती है, वैसे ही जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो करेंसी होती है वो होती है पेसो। लेंचो जो है वो गॉड से मांगते हैं 100 पेसोस। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो लेंचो की लेटर है वो पहुंचती है गॉड तक, क्या गॉड उनको पैसे भेजते हैं? ये सब जानने के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें आंसर्स मिलेंगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. सारी घाटी में बस एक ही घर था जो कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसके टॉप पर जो घर था वो उनका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से एक इंसान क्या क्या देख सकता है? रिवर, साथ ही साथ में एक राइप कॉर्न का फील्ड जो कि मकई की खेती जहाँ पे होती है, साथ ही साथ में फ्लावर्स, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो ऐसी फसलें होती हैं जहाँ जहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल होता है, वहाँ की खेती जो है बहुत अच्छी होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। बस एक ही चीज़ की जो वेट थी वो थी कि या तो बारिश हो जाए या तो थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हो जाए। Throughout the morning, Lencho, he knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो पूरी सुबह से जो लेंचो है बस एक ही चीज़ की वेट कर रहा था, वो था बारिश। वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली मीन्स अपने फील्ड के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। एक फार्मर जो होता है वो अपने फील्ड के साथ बहुत जुड़ा होता है, और वो बस एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, बारिश का। वो स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, और वेट कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। तो जो उनकी वाइफ थी वो डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड वो रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो उनके घर के परिवार के बड़े लड़के थे वो जो हैं काम कर रहे होते हैं फील्ड में, और वहीं जो छोटे लड़के होते हैं, छोटे बच्चे उनके घर के, वो हाउस के सामने ही खेल रहे होते हैं। तो उनकी मम्मी उनको बुलाती हैं, कहती हैं खाना खाने के लिए आ जाओ, डिनर के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसे ही लेंचो ने बोला होता है वैसे ही जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की साइड से बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे क्लाउड्स हैं वो आते हुए नज़र आने लगते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जब बारिश का माहौल होता है, बारिश आने लगती है, तो उससे पहले थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी हवा चलती है, वैसे ही माहौल था। तो द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed.
जो लेंचो है वो जाता है बस इसी उम्मीद में कि वो जो पानी जो बूंदें हैं बारिश की उनका एहसास लेने वो बाहर जाता है, और जब वो वापस आता है ही एक्सक्लेम्ड मीन्स अपनी खुशी जाहिर करता है और बोलता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये एक पानी की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है जो गिर रही हैं, ये एक कॉइन्स की तरह है। वो उनको कॉइन से कंपेयर करता है क्योंकि जब उसकी फसल जो है ग्रो होगी, खेती अच्छी होगी तो उसको पैसा मिलेगा, और इसलिए वो उनको कॉइन से कंपेयर करता है। जो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं एंड जो लिटिल वंस हैं वो फाइव्स। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, बहुत संतुष्ट होता है, एकदम खुश होता है, और जो उसके सारी जो उसकी कॉर्न की जो उसकी फील्ड होती है साथ में जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे जो कर्टन ऑफ रेन पूरे कपड़े एक पानी और रेन की चादर से जो है पूरे ढक जाते हैं। But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. बट सडनली क्या होता है कि एकदम मौसम जो है बदल जाता है, बहुत तेज़ आंधी आने लगती है, एंड बारिश के साथ में हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं। हेल स्टोन्स होता है ओले, वो पड़ने लगते हैं, and these truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. सो जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती, तो वो जो है ओले उनको सिल्वर कॉइन से कंपेयर करते हैं, तो और वो बाहर चले जाते हैं उनके साथ उनको खेलने कलेक्ट करने के लिए फ्रोज़न पर्ल्स को। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। तो लेंचो अब कहता है कि अब जो मौसम है बहुत ख़राब हो रहा है, अब उसको फीलिंग आ गई होती है कि कुछ ख़राब होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, बस वो यही बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटा तक जो ओले हैं वो पड़ते रहते हैं हाउस के पास में, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड, उसके जो पूरी खेत हैं उसके ऊपर, उसके पूरी जो वैली है वहाँ पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो उसका सारा जो फील्ड होता है वो एकदम वाइट हो जाता है जैसे कि सॉल्ट होती है। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. सो एक भी जो लीफ है वो ट्री पे नहीं बचती, सारी जो उसकी कॉर्न्स होती हैं, उसकी जो सारी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। जो सारे फ्लावर्स होते हैं उसके प्लांट से वो गिर चुके होते हैं, सब कुछ ख़राब हो चुका होता है। लेंचो जो होता है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो एकदम अपसेट होता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would. So, जो लेंचो होता है वो एकदम उदास होता है, तो जब स्टॉर्म पड़ रहा होता है तो जब वो जा चुका होता है तो वो एकदम से सैड होकर अपने बच्चों को बोलता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो लोकस्ट क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा झुंड में जो इंसेक्ट्स आते हैं ग्रुप्स में तो वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो वो ये कहता है कि ये जो हेल है, जो ओले पड़े हैं, उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। सो इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन। सो वो रात उसकी बहुत ही उदासी भरी और बहुत ही गंदी गुजरती है। सो ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। उसने जितनी भी मेहनत की होती है वो सब कुछ ख़राब हो चुका होता है, उसको लगता है सब कुछ ख़राब हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। उसको बस किसी से उम्मीद नहीं होती और उसको यही कहते हैं कि अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वी विल गो हंग्री दिस ईयर। उसको लगता है कि हम इस साल अब हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छी जो फसलें थी हमारी सारी ख़राब हो गई और इस साल हम भूखे मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
पर उस सारी घाटी में बस उस जो सारे घरों में बस लोगों के मन में बस एक ही उम्मीद थी, उनके अंतर मन में बस वो एक ही उम्मीद लेकर बैठे थे। वो किससे? फ्रॉम गॉड। सो बस उनको बस ये था कि गॉड जो है वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो वो बस यही कहते थे कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो गया, कुछ नहीं बचा, बट ये याद ज़रूर रखना कि कोई भी भूखा नहीं मरता। बस वहाँ पर यही बोला जाता था, सब लोग यही अपने मन में यही जो है सोचते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. रात जो है लेंचो जो है बस एक ही होप में था, एक ही उम्मीद में था, वो था द हेल्प ऑफ गॉड। उसको बस यही उम्मीद थी कि जो बाबा जी हैं, भगवान है, सब कुछ ठीक कर देंगे। Whose eyes has he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. So बस उसको यही सिखाया गया था कि जो भगवान है वो हर किसी के जो मन की बात है वो पढ़ लेते हैं, पहचान जाते हैं, उनको सबका सब इंसान का पता होता है। कंसाइंस इज़ एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो उसको बस यही पता था कि भगवान जानते हैं कि मैं दुखी हूँ, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। सो लेंचो जो था वो एक ऑक्स की तरह काम करता है, एक बुल की तरह। एक एनिमल होता है जो फील्ड्स में ऐसे बहुत ही जोश पूरी एफर्ट्स के साथ काम करता था, बट साथ ही साथ में उसको पता था लिखना कैसे होता है, लिखना पढ़ना उसको आता था। सो कुछ दिन बाद ही संडे को, तो जब वो फ्री होता है तो वो अपना एक लेटर लिखता है गॉड को, एंड वो शहर जाता है लेकर एंड उसको मेल कर देता है। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो लेटर जो होता है उसका एक गॉड के साथ जो है एक अपनी बातें जो है जो भी उसके साथ हुआ वो शेयर करता है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो लिखता है, हे भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। सो वो लिखता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड में जो है खेती कर सकूं, एंड जब तक नया क्रॉप आए ताकि मैं उसके जो बदौलत है वो अपना घर का और गुजारा कर सकूं। एंड आगे बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और ऑफ कोर्स आगे जो भी रीज़न से ओले पड़े, उसकी फसल ख़राब हुई, वो लिख ही रहा होता है और उसको पता होता है कि जो भगवान है उनको सब पता है। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. So वो लिखता है लेटर और उसको एनवलप में डाल देता है और बाहर लिखता है टू गॉड, एंड वो जो लेटर है डाल देता है और एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वापस चला जाता है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. And post office जाकर वो जो है स्टैम्प वो लगा देता है लेटर पर एंड जो है उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। Now, one of the employees who was a postman and also helped at the post office. सो वहीं पर एक एम्प्लॉय होता है जो कि पोस्टमैन होता है, एंड वो जो है पोस्ट ऑफिस में भी काम कर चुके होते हैं। वो अपने सीनियर जो उनके बॉस होते हैं उनके पास जो है जो वो लेटर होता है वो लेकर जाते हैं। हंसते हुए वो जो है लेटर लेकर जाते हैं जो कि लेंचो ने लिखा होता है गॉड को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। सो जो पूरे उसके करियर में पोस्टमैन के उसने इतनी सारी लेटर्स जो है वो पहुंचाई है, बट उसने आज तक ऐसे कोई एड्रेस नहीं देखा ऐसा जो कि लेंचो ने गॉड को लिखा। सो द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल
फेलो। जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंडली नेचर के होते हैं। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." So अचानक से वो हंसते हंसते जो है अचानक से वो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और वो लेटर को डेस्क पर रखते हुए बोलते हैं कि वाओ, काश इस इंसान जैसा फेथ जो है मैं भी रख पाता। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. जैसा फेथ इस बंदे ने जो लिखा है लेटर में उसका भगवान के प्रति है, काश मेरा भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। एंड वो एक ऐसी लेटर होती है जिसमें उसने अपनी सारी बातचीत, अपनी फीलिंग्स जो है वो गॉड के साथ शेयर की होती हैं। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So, वो नहीं चाहता थे कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखी लेंचो, उसका जो फेथ है भगवान से डगमगाए। वो बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि लेंचो ने बहुत ही विश्वास के साथ गॉड को ये लेटर लिखी है। सो पोस्ट मास्टर जो है एक उनके पास एक आइडिया आता है जिस तरह से वो ये लेटर का जवाब दे सकें। बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। सो उनको पता था, जब उन्होंने वो ओपन करी लेटर, उनको पता था कि इस जो लेटर का रिप्लाई देने के लिए उनको एक अच्छी नीयत, पेपर और इंक के अलावा भी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है वो है मनी, क्योंकि लेंचो को ज़रूरत थी 100 पेसोस की। सो बट ही स्टिक to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड कर लिया था कि उसने कुछ करना है लेंचो के लिए जिससे कि उसका ट्रस्ट ना उठे भगवान से। तो उसने जो है कुछ मनी मांगे अपने एम्प्लॉयज़ से, एंड उसने साथ ही साथ कुछ पैसे अपनी सैलरी से भी दिए, एंड साथ ही साथ उसने अपने जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करी ताकि वो कुछ पैसे दें। So it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इतना ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा कर सके, और उसको चाहिए थे 100 पेसोस, बट वो उसने सिर्फ थोड़े से हाफ से ज़्यादा ही वो कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट a letter containing only a single word as a signature God. सो उसने जो सारे मनी थे वो एनवलप में डाल दिए लेंचो के एड्रेस पर, एंड बाहर जो था लेटर के बाहर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, वो था गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So Sunday को ही लेंचो जो है थोड़ा टाइम से पहले आ गया था देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So जो postman था वो जो है लेटर उनको दे देता है। साथ ही साथ में जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो जो है बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, उनकी नीयत अच्छी होती है और वो हेल्प करना चाहते थे लेंचो को। वो साथ ही साथ में देख रहे होते हैं ऑफिस से। सो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. सो लेंचो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, ना ही सरप्राइज़ हुआ वो पैसा देखकर। उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था गॉड के ऊपर, बट उल्टा हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने पैसा काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, nor could he have denied Lencho what he had requested.
सो उसको इतना ज़्यादा बिलीव था गॉड पर कि जो गॉड है वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट जो है वो कभी भी डिनाई करेंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा अपसेट था वो और बहुत ही गुस्सा हो गया। इमिजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। एंड फिर लेंचो गया विंडो के पास और उसने एक लिया पेपर और एक इंक। And on the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. So, लेंचो जाता है राइटिंग टेबल पर, वहाँ पे बैठकर वो लिखना स्टार्ट करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, और उसके माथे पे बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ठीक है, तो वो उसी गुस्से में अपनी सारे जो आइडियाज़ हैं, अपनी थॉट्स हैं, वो सब एक्सप्रेस करने के लिए लिखता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. So वो सब लिख कर वो एनवलप में डाल देता है अपना लेटर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही जो उसका लेटर है वो मेल बॉक्स से नीचे गिरता है, पोस्ट मास्टर जो है उसको ओपन करके देखते हैं। इट सेड, गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। सो वो भगवान को लिखते हैं कि जो भी मैंने आपसे पैसा मांगा उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सो वो लिखते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बाकी भी पैसे भिजवा दीजिए। सो वो खुश नहीं था कि उसके पास 70 pesos भेजे गए हैं, बट वो साथ ही साथ ये उम्मीद लगा के बैठा था कि बाकी पैसों कहाँ हैं। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। बट साथ ही साथ में वो ये लिखता है कि ये जब जो पैसे हैं, पैसोज़ हैं, उनको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स चीटर्स। तो उसको लगता है कि ये सब जो उसके मनी है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ले लिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। मतलब लेंचो जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता उन सब जो मनी जो है भेजा होता है, और वो और की डिमांड रखता है कोर्ट से। सो दिस इज़ इट। सो ये स्टोरी यहीं एंड होती है। एंड आपको अगर अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो लाइक करना ज़रूर, एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।